सुरेंद्र पाल शहर में ऑटो रिक्शा चलाया करता था और शहर के सड़कों में गलियों में अपना ऑटो घुमाता और सवारी को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पहुंचाता था और अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। उसकी दिनचर्या ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन शहर की गलियों से निकलकर चौराहे पर पहुंच जाता है और चौराहे पर जब पहुंचता है तो वहां कुछ पुलिस वाले होते हैं और जो गाड़ियों की चेकिंग जारी रखते हैं। तो सुरेंद्र पाल जो ही उस चौराहे पर जाता है, पुलिस के द्वारा उन्हें रुकने का इशारा करता है और भली भांति सुरेंद्र पाल वहां रुक भी जाता है। दोस्तों, उनसे कागजात की डिमांड की जाती है और जो कागजात होती है उनमें थोड़ी सी गड़बड़ियां पाई जाती है। तो पुलिस वाले कहते हैं थाने चलना है या मामला यहाँ ही ठीक करना है, क्योंकि यहाँ ठीक करने के है उनके एवज में पुलिस वाले उनसे बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहे थे। तो सुरेंद्र पाल बेहद ही धीमी और शांत स्वर से कहता है ठीक है, थाने चलकर ही मामला को सुलझाते हैं। दोस्तों, फिर क्या था, सुरेंद्र पाल ऑटो को थाने भेज दिया जाता है और सुरेंद्र पाल को बाहर बैठा दिया जाता है। दोस्तों, थाने में जो दरोगा मैडम होती है वो किसी से फोन पर बात कर रही होती है। फोन पर समझा रही होती है कि कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। अगर कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो बक्से नहीं जाओगे, सीधे सलाखों के पीछे जाओगे और इसमें तुम्हारी मदद करने वाला, बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। क्योंकि वो एक अलग लफ्ज था, एक अलग बातें थी जो साफ साफ झलक रहा था कि मैडम कितनी ईमानदार है, सख्त है और कानून के प्रति उनकी जो रवैया है, उनका रुख बहुत ही सख्त है। दोस्तों, फोन रखने के बाद मैडम सीधे बाहर आता है तो एक पुलिस वाले कहता है कि मैडम इन्हें देखिए। तो मैडम कहता है ये कौन है? बोलते ये ऑटो रिक्शा चला रहा था और इनके पास पूर्ण कागजात नहीं है तक। तो मैडम कहता है क्या तुमने कुछ बताया नहीं? मैं बताया था, लेकिन कहा कि थाने चलकर ही मामला को ठीक ठाक करेंगे। दोस्तों, सुरेंद्र पाल सिर्फ उसका मुंह ही देखता रह गया। जो मैडम के मुंह से जो शब्द निकल रहा था वो सुन रहा था, लेकिन हैरान परेशान था, क्योंकि मैडम सबसे पहले जो शब्द निकला था कि ये आखिर है कौन। तो पुलिस के द्वारा उनका परिचय करवाया गया कि ये ऑटो चलाने वाला एक व्यक्ति है जिनके पास कागजात नहीं। दोस्तों, फिर मैडम उसी लफ्जे में कहता है कि ठीक है, अगर वो पुलिस की बातें नहीं मानता है तो पूरी कागजात लेकर आए और कोर्ट से पूरा फाइनल करके अपना ऑटो अपने घर ले जा सकते हैं। दोस्तों, सुरेंद्र पाल क्या था, वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है और घर पे पहुंच जाता है। अब हैरान परेशान था, बेहद ही तकलीफ में था और इधर उधर भटकने लगता है। जब मायूस चेहरा देखकर माँ पूछती है कि सुरेंद्र, आखिर क्या बात है जो तुम इतने टेंशन में लग रहे हो और तुम्हारा ऑटो कहाँ है? तो सुरेंद्र बोलता है कि वो पुलिस वाले ले गए और जब मैं थाने पहुंचा तो नैन्सी मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया और पूछता है ये कौन है? ये तो पुलिस ही बताते कि ये ऑटो वाले हैं और ऑटो ही पकड़ लिया और बताया कि कल आना और कोर्ट में पूरी कागजात जमा करने के बाद अपनी ऑटो लेकर जाना। दोस्तों, ये जो दरोगा मैडम थी नैन्सी, ये कोई और नहीं बल्कि सुरेंद्र का ही पत्नी होता है। दोस्तों, अगले दिन सुरेंद्र कोर्ट नहीं पहुंचता है, न ही ऑटो का कोई खोज खबर रखता है, वो नहीं जाता है। फिर अगले दिन मैडम खुद अपने सरकारी आवास से सीधे अपने ससुराल वाले घर यानी सुरेंद्र के घर पहुंचता है और कहता है तुमने ऑटो लेने के लिए कोर्ट क्यों नहीं पहुंचा? तब सुरेंद्र और उसकी माँ एक जगह इकट्ठे थे और ये सुनकर हैरान थे कि उसकी पत्नी उन्हें क्या क्या बोल रही है, उनकी बहू किस लफ्ज में बोल रही है। तब उनकी माँ कहता है कि मेरे बेटे ने तुम्हें इसी ऑटो को चलाकर और एक एक पैसे जोड़कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम पढ़ लिख कर आज पुलिस वाली दरोगा बन चुकी हो। तो उसी थाने में मेरे यानी अपने पति को पहचानने से इनकार कर दी। एक ऑटो वाली कर रही है और उसका ऑटो भी रख ली और इसे एक मुजरिम के लफ्जों में बात की और उन्हें वहां से भगा भी दी। दोस्तों, फिर से नैन्सी मैडम यानी दरोगा मैडम कहती है
कि मैं जो पढ़ी लिखी और दरोगा बनी हूँ, मैं अपनी काबिलियत के दम पर बनी हूँ और अपनी मेहनत के दम पर बनी हूँ। किसी के कहने से मैं दरोगा नहीं बन गई हूँ। हाँ, अगर तुम्हारा बेटा एक ऑटो ड्राइवर है तो मैं इसी शहर की दरोगा हूँ। मेरा और उनका स्टेटस में बहुत अंतर है, हमारी कद और उसके कद में बहुत का अंतर है। दूसरों, फिर इन दोनों में काफी वार्तालाप हो जाता है, काफी गर्म बातें होने शुरू हो जाते हैं और काफी बात आगे निकल जाती है। तब मैडम अपने 5 साल के बेटे को वहां से लेती है और गुस्से से इस घर को चली जाती है, क्योंकि मैडम सरकारी आवास में रहती है और कभी कभार यहाँ आती और अपने पति, अपनी सास की हाल खबर लेती थी। वो भी कुछ घंटों के लिए आती और फिर चली जाती थी। लेकिन आज तो हद हो गई, गुस्से के साथ आई और गुस्से के साथ अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई। फिर एक काम वाली बाई रखता है, उनके बेटे का देखभाल करता है और सरकारी आवास में ही रहना शुरू कर देता है। दोस्तों, सुरेंद्र और उसकी पत्नी नैन्सी का जो रिश्ता था दिन प्रतिदिन अक्सर खराब होता चला जा रहा था। इन दोनों में मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, तो अक्सर फ़ोन पे बात भी नहीं करते, न ही सुरेंद्र सरकारी आवास पर रहने के लिए जाते, न उसकी माँ अपने बहू से मिलने के लिए जाते। लेकिन जब तक पोता यानी सुरेंद्र का बेटा उस घर में था, तब तक सब चीज़ ठीक ठाक था, ये लोग शांति से रह रहे थे। बहू की इतना याद नहीं आती, लेकिन अब उनका पोता भी चला चुका है तो उन्हें परेशान होता है और अपने पोते को याद करके बहुत ही भावुक हो जाती है। दोस्तों, एक समय की बात है, कुछ दिनों के बाद जब सुरेंद्र की माँ बाजार जाती है तो वहाँ काम वाली बाई उन्हीं लड़के को लेकर यानी सुरेंद्र को बेटे के लेकर बाजार आई थी कुछ सामान खरीदने के लिए। दोस्तों, जो ही सुरेंद्र का बेटा अब अपनी दादी को देखता है तो दौड़ कर आती है, उनके पास रोने लगता है और उन्हें कहने लगता है कि दादी मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे उस घर में नहीं रहना है। वहाँ एक गंदे अंकल आता है जो मेरे साथ बदतमीजी करता है और कभी कभी तो मारते भी है। मुझे उस गंदे अंकल के साथ और मम्मी के साथ उस घर में नहीं रहना है, मुझे अपने साथ ले चलो। दोस्तों, इतना कहते ही वो काम वाली की नजर पड़ती है कि वो बच्चा वहां से दूर चला गया है, एक बूढ़ी महिला को पकड़ रही है। तो फिर आता है और उन्हें पकड़ लेता है। तब बूढ़ी जो महिला थी वो कहता है मैं इसकी दादी हूँ, कोई बात नहीं, आप यहाँ रहने दो, आप सामान खरीदो, तब तक मैं अपनी पोता के साथ बैठती हूँ, जब जाते समय फिर मिलना और इन्हें लेकर। दोस्तों, अब क्या था, उनका पोता उनके साथ आने का जिद करता है, रोने लगता है और बार बार उस घर में जाने से इनकार करता है। और ये बात जो शब्द उस लड़के के द्वारा यानी उनके पोते के द्वारा सुना गया था कि उस घर में एक अंकल आते हैं जो हमेशा घर में रहते हैं और मम्मी के साथ जोर जोर से हंसते रहते हैं। तमाम प्रकार की बातें जो अपने पोता के मुंह से वो दादी सुन रही थी, वह कहीं न कहीं परेशान हो रही थी। लेकिन अपनी बहू की गुस्सैले स्वभाव को देखकर वो अपने पोता को अपने साथ नहीं लेकर आती है। वो काम वाली बाई कुछ समय के बाद आता है और उसी लड़के को लेकर चला जाता है और उनकी दादी भी कहता है कि बेटा तुम अभी जाओ, हम लोग तुम्हें लेने के लिए आएंगे और तुम्हारे पापा भी साथ में आएंगे। दोस्तों, जो ही ये बातें सुनकर अपने घर के तरफ उनकी दादी लौट रही थी, उनके कदम भारी था, मन पे बोझ था और परेशानी चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी कि आखिर किसी अनजान शख्स के उस घर पे आने जाने से उनकी रास्ता में, उनके रिश्ते में खटास आ। दोस्तों, फिर अपने घर आ जाता है और उनका बेटा भी जब सुरेंद्र पाल घर पे रहता है तो उनसे बातचीत करता है कि क्यों ना एक समय अचानक उस घर पे जाया जाए और अपनी बहू से बात करे और रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करे। दोस्तों, कुछ समय के बाद सुरेंद्र पाल और उसकी माँ उसी सरकारी आवास पर बिना किसी को बताए पहुंच जाती है। बाहर से गेट को नॉक किया जाता है। दोस्तों, नींद में ही नैन्सी पाल आता है और दरवाजे खोलता है और दरवाजे जो ही खुलता है उनकी आंख फटी की फटी रह जाती है
उनका पति और उनका सास वहां दरवाजे पर खड़ा होता है। तो फिर नैन्सी पाल बोलता है कि तुम लोग यहाँ कैसे? आने से पहले कम से कम एक फोन तो किया होता, बता दिया तो होता कि हम लोग आ रहे हैं। बोलता कि नहीं, पोते को देखने का मन किया इसलिए आ गए, मैं अपनी पोते से मिलने के लिए आए हूँ। उसी तरह सुरेंद्र पाल उन्हें साइड करता और सीधे घर के अंदर कदम रखता है। घर के अंदर सीधे जब बेडरूम में जाता है, देखता है उनका बेटा नीचे है, लेकिन एक अनजान शख्स उसी बेड पर सोया हुआ है। अब गुस्से से लाल पीले हो जाता है और सीधे उसे कॉलर पकड़ से खींचता और सीधे थप्पड़ जड़ देता है। दोस्तों, थप्पड़ जड़ते ही वो आदमी गुस्से से लाल हो जाता और वो भी उन्हें पकड़ता है। तो नैन्सी तुरंत बीच में आता है, कहता है ये कौन है? तो वो आदमी भी नैन्सी से कहता है कि ये आदमी कौन है और क्यों इस घर के अंदर आ गया? बोलता है यही मेरे ऑटो चलाने वाला पति है, जो बेरोजगार है और बेहद ही निम्न दर्जे का इंसान है, जिनके पास न तो इज्जत है न स्टेटस। दोस्तों, फिर इन दोनों में जमकर नोक झोंक होता है और नैन्सी यानी दरोगा जो साहिबा होती है, वो पहले ही मन बना लेती है कि उनको अपने पति से तलाक चाहिए। तुरंत कागज निकाल कर देती है, कहता यहाँ पर साइन कीजिए और आज से हमारा आपका तलाक हो चुका है और रिश्ता खत्म हो चुकी है। दोस्तों, ये बात उनके पत्नी को यानी उनके साले को पता चला और साले और उनके परिवार वाले भी नैन्सी को समझाने की कोशिश करी कि तुम्हें रिश्ता को बनाए रखना है और रिश्ता की अहमियत को समझना है और तुम्हें तलाक नहीं लेना है। इसके वजह से उनके घर वालों से भी, अपने घर वालों से ही नैन्सी पाल का नोक झोंक हो जाता है और उनसे भी अलग थलग रहने लगती है और पति को तो पूरा साइड ही कर देती है। यानी परिवार से भी टूट चुका है और पति से भी पूरी तरह से अलग हो चुका है। और नैन्सी पाल अपने कथाकथित जो प्रेमी है, जो उसका एक सीनियर ऑफिसर है, जो पहले से ही उनके साथ अफेयर था, जब ट्रेनिंग के दौरान ही मिला था तो इनका प्यार परवान चढ़ गया था। इसलिए पति उन्हें अच्छा नहीं लगने लगा और प्रेमी के साथ दिन बिताने लगा। दोस्तों, इधर सुरेंद्र पाल और उसकी माँ अपने घर आता है। माँ को एक एक बातों की इतनी चोट लगी थी, इतनी तकलीफ थी और जख्म इतना था कि वह सह नहीं पा रहा था। अपनी पुरानी तिजोरी को खोलता है तो उसमें एक कागजात मिलता है जो शहर के एक हिस्से में पुराने उनके जमीन है। उन जमीन को बेच देता है, करोड़ों रुपए मिलता है। उससे एक छोटा कारोबार करता है और कारोबार उनकी माँ संभालती है। और फिर सुरेंद्र पाल को कहता है तूने जो अपनी पढ़ाई बंद कर दी। दोस्तों, सुरेंद्र पाल भी पढ़ने लिखने में बेहद होशियार था, लेकिन अपनी पत्नी को पढ़ाने के चक्कर में वो खुद नहीं पढ़ाई की और पढ़ाई को बीच में ही रोक दिया और अपनी पत्नी को पढ़ाने लगा, घर की जिम्मेदारी संभालने लगी। लेकिन अब सुरेंद्र पाल फिर से पढ़ाई करता है और जी तोड़ मेहनत करता है और उसी पैसे से घर बनाता है, बिजनेस करता है और पढ़ाई के लिए अलग करता है। दोस्तों, सालों मेहनत के बाद सुरेंद्र पाल एसपी बन जाता है और एसपी बनकर अपना कार्यभार संभालता है और एक नया नाम और पहचान के साथ एक नई जिंदगी का शुरुआत कर रहा होता है। दोस्तों, लेकिन नैन्सी पाल जिसके साथ अपनी प्रेम भरी जिंदगी जी रहा था, जो उसका बॉयफ्रेंड था, सीनियर अधिकारी था, उनके मोबाइल में नैन्सी पाल के कुछ अश्लील वीडियोस और फोटोज थे। लेकिन नैन्सी पाल उनसे कहता था कि उनसे शादी करना है, उनके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना है। लेकिन वो जो अधिकारी था, उनका सीनियर अधिकारी था, वो शादीशुदा था, 2 बच्चे का पिता था और वो नहीं चाहता था कि उनके साथ शादी के बंधन में बंधे। वो तो सिर्फ मजे लेना चाहता था और मजे लेकर जब तक मजे लिया ठीक है और फिर आगे का रास्ता देखता है। अगर ज्यादा दबाव बनाया जाए तो वो अधिकारी कहता है कि ये फोटो और वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, जिससे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। दोस्तों, कुछ समय की बात है, सुरेंद्र पाल अब जो एसपी बन चुका था, एक कार्यक्रम का हिस्सा लेने के लिए आते हैं। वहां पर सभी बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और नैन्सी भी उसी कार्यक्रम को अटेंड करती है और सभी अधिकारी को कुछ न कुछ तारीफ के तौर पर उस जगह में, उस कार्यक्रम में बोलना था। नैन्सी भी बोलने के लिए आती है
और बोलते ही जो ही मंच पे खड़ा होती है वह मूर्छा खा के गिर जाती है। एम्बुलेंस से तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और पता चलता है कि इन्हें बेहद ही कमजोरी है और परेशानी है और प्रेशराइज है। उसी के कुछ समय बाद जाने अनजाने में वो फोटो और वीडियोज लीक हो जाते हैं और सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। इसके चलते नैन्सी की नौकरी तो चली जाती है और दूसरी बात, जो परिवार और पति से रिश्ता तोड़ चुका था उनकी अच्छी देखभाल नहीं हो पाती है। वो दवा चलता ही रहता है और बीच में दम तोड़ जाती है और वो इस धरती से, इस दुनिया से अलविदा कह जाती। दोस्तों, सुरेंद्र और नैन्सी पाल की यह कहानी हमें सीख देती है कि जिंदगी में सफलता की कितनी भी बुलंदियों पर क्यों न पहुंच जाए, चाहे शहर में इज्जत, शोहरत, मान, सम्मान बढ़ता भी चले जाए, लेकिन रिश्ते की जो बुनियाद है, जो रिश्ता है, जो अपनापन है, उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, न उनकी भरी सभाओं में और लोगों के बीच में बेइज्जती करना चाहिए। अपना बेहद ही खास होता है और अपना होता है। उसने अपने रिश्ते की जो मर्यादा होता है उन्हें समझ नहीं पाया और रिश्ते को बहुत छोटा करके और कम करके आंका, जिन्हें अपने ऊपर गुरूर था, घमंड था, और इसी गुरूर और घमंड ने उन्हें अपने परिवार और पति से दूर कर दिया। और जब विपत्ति का समय आया, दुख और संकट का समय आया, तब उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। और इस तरह इसी संकट, दुख और कष्ट ने उसकी जिंदगी की एक एक चीज को छीन लिया और समाप्त कर दिया। अगर रिश्ते सही होते, इतने कष्ट, दुख और तकलीफ शायद उसके जीवन में नहीं आते। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि इनसे सीख लेना है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।